डियर स्टूडेंट, मैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट लाभ मात्रा अनुपात के बारे में बता रही थी। आज मैं आपको पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगी। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात क्या होता है, जिसे योगदान अनुपात या सीमांत अनुपात भी कहा जाता है। बिक्री में योगदान के संबंध को व्यक्त करता है और निम्न रूप से इसे व्यक्त किया जा सकता है। पीवी अनुपात योगदान अपॉन बिक्री। योगदान क्या है? अंशदान, जो अपॉन बिक्री। कंट्रीब्यूशन इंग्लिश में कहते हैं। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। चूंकि योगदान बिक्री माइनस परिवर्तनशील लागत होता है, यदि बिक्री में से परिवर्तनशील लागत को घटा दिया जाए तो उसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं। या फिर निश्चित लागत, स्थिर लागत में लाभ को जोड़ दिया जाए, उसे भी हम योगदान या कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसी के आधार पर हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। पीवी अनुपात के रूप में भी इसे व्यक्त किया जा सकता है। पीवी अनुपात इज इक्वल टू बिक्री माइनस परिवर्तनशील लागत अपॉन बिक्री। बिक्री सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल, तो उससे भी हम पीवी रेशियो की गणना कर सकते हैं। पीवी रेशियो को स्थिर लागत प्लस लाभ अपॉन बिक्री के आधार पर भी हम इसकी गणना कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल। पीवी अनुपात लाभ में परिवर्तन या योगदान अपॉन बिक्री में परिवर्तन के आधार पर भी ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम पीवी रेशियो की गणना करते हैं। यह अनुपात प्रतिशत के रूप में 100 से गुणा करके भी दिखाया जा सकता है। इस प्रकार यदि किसी उत्पाद की बिक्री मूल्य 20 रुपये और परिवर्तनशील लागत 15 रुपये प्रति यूनिट हो, तो पीवी अनुपात क्या होगा? 20 माइनस 15 अपॉन 20, तो 20 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा? 25%। पीवी अनुपात जो योगदान और बिक्री के बीच संबंध स्थापित करता है, एक व्यवसाय के संचालन की लाभप्रदता का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह मात्रा में परिवर्तन के लाभ पर प्रभाव का खुलासा भी करता है। मतलब पीवी रेशियो किसी भी कंपनी की, किसी भी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को बतलाता है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। उपरोक्त उदाहरण में प्रत्येक रुपए के लिए 100 बिक्री रुपए के योगदान में 25 को निर्धारित खर्चों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। और फिर पीवी का अनुपात के लिए लाभ की तुलना यह पता लगाने के लिए की जा सकती है कि कौन सा उत्पाद, विभाग और प्रक्रिया अधिक लाभदायक है। पीवी अनुपात अधिक लाभ होगा तो पीवी अनुपात कम होगा, और कम लाभ होगा तो पीवी अनुपात बढ़ जाएगा। तो हम इसको संतुलित करने के लिए कई सारे कदम उठा सकते हैं। योगदान बढ़ाकर अनुपात को बढ़ाया जा सकता है। इसके द्वारा क्या किया जाएगा? प्रति यूनिट बिक्री मूल्य बढ़ा दिया जाए, परिवर्तनशील या सीमांत लागत को कम कर दिया जाए, या बिक्री मिश्रण, कई सारे उत्पादों को यदि आप बेच रहे हैं तो उसमें जो अधिक लाभप्रद उत्पाद हैं उनको बेचना प्रारंभ कर दिया जाए, जिससे कि पीवी अनुपात बढ़ जाएगा। इसके बाद आता है पीवी अनुपात की अवधारणा को हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु की गणना करने के लिए भी उपयोगी है। किसी दिए गए वॉल्यूम पर लाभ, किसी दिए गए या वांछित लाभ कमाने के लिए बिक्री की मात्रा और वर्तमान बनाए रखने के लिए आवश्यक बिक्री की मात्रा, यदि विक्रय मूल्य निर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो जाता है तो मुनाफा होगा। किसी दिए गए लाभ को अर्जित करने के लिए आवश्यक बिक्री संस्करण का सूत्र है पीवी अनुपात इज इक्वल टू योगदान अपॉन बिक्री। पीवी अनुपात इज इक्वल टू
इस निश्चित लागत प्लस लाभ अपॉन बिक्री, स्थिर लागत जिसे बोला जाता है। पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। बिक्री निश्चित लागत प्लस लाभ अपॉन पीवी अनुपात, एफ प्लस पी अपॉन पी अपॉन पी वी रेशियो, है ना। तो एफ प्लस पी अपॉन पी वी रेशियो, तो इसके आधार पर भी निकाला जा सकता है। इलस्ट्रेशन 1 में दिया है सेल्स कितनी है, 1 लाख रुपए की है, प्रॉफिट 10,000 का है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 70% है। तो इसका हमें क्या निकालना है, पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट और सेल्स वॉल्यूम टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। यदि 40,000 रुपये का जब प्रॉफिट हो तो सेल्स वॉल्यूम क्या होगा, इसे हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सेल्स कितनी है, 1 लाख रुपए की है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 70% है सेल्स का। तो 70/100 इंटू 1 लाख, तो कितना होगा, 70,000 रुपये। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई, 70,000। पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो कितना हुआ, 1 लाख में से 70,000 घटा दीजिए, अपॉन 1 लाख का भाग दे दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, तो 30% पीवी रेशियो आपका आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन नहीं, हमें फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। तो कंट्रीब्यूशन कितना है, 30,000 रुपये है। फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट हमें निकालनी है। और प्रॉफिट कितना है, 10,000 है। तो प्रॉफिट 10,000 है हमारे पास में, फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता नहीं है, तो प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। 30,000 में से 10,000 माइनस कर दीजिए, तो कितना होगा, 20,000 रुपये होगा। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ गई, 20,000 हो गई। अब हमें सेल्स पता करनी है जबकि प्रॉफिट 40,000 रुपये हो। तो सेल्स का क्या फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो 20,000 फिक्स्ड कॉस्ट है, प्रॉफिट कितना बोल रहा है, 40,000 बोल रहा है। अब पीवी रेशियो कितना है, 30% है। तो 60,000 अपॉन 30 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए सेल्स हो जाएगी, जबकि प्रॉफिट 40,000 रुपये होगा। तो इस तरीके से हम इसकी गणना कर सकते हैं। अब आप देखिए, इसको प्रूफ किया है, सेल्स कितनी है, 2 लाख है। वेरिएबल कॉस्ट 70% कितनी होगी, 2 लाख का, 1,40,000। कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 60,000, फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 एंड प्रॉफिट 40,000। इस तरीके से हम इसकी गणना कर सकते हैं। अब मैंने एक और इलस्ट्रेशन ली है, इलस्ट्रेशन नंबर 2। From the following particular, calculate the break even point. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 15 रुपये। फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने, 1,08,000 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20 रुपये। अब व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट शुड बी ब्रॉट डाउन टू 12,000 यूनिट्स। यदि 12,000 यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है तो उस समय सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसकी 2 चीज़ों की हमें गणना करनी है। तो बीईपी इन यूनिट्स, एफ फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 1,08,000 और कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 20 रुपये, माइनस 15, 5 हो जाएगा। तो 1,08,000 में 5 का भाग दे दीजिए, तो कितना आएगा, 21,600 यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो गया, 21,600 यूनिट हो गया। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट शुड बी ब्रॉट डाउन टू 12,000। तो बीईपी 12,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट 1,08,000 है और कंट्रीब्यूशन हमें पता नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन पता करने के लिए 1,08,000 अपॉन 12,000 इंटू, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन, तो 15 प्लस 9, तो सेलिंग प्राइस शुड बी 24, तो 24 होगा। इस तरीके से हम पीवी रेशियो की गणना करते हैं
और धन्यवाद।